समय दूध पीते थे माँ का। आज के बच्चे कम दूध पीते माँ का, क्योंकि माँ को टाइम ही नहीं पिलाने का। 4-5 महीने पिलाया बहुत हो गया, 6-7 महीने पिला दिया तो समझ लो उसने बहुत ही धरती बादल फाड़ दिए हैं। दवाइयां खा रही हैं दूध सुखाने की, इंजेक्शन लगवा रही हैं, बोलो। और पाउडर ला के रखा पति ने, उसमें से घोल घोल के पिला रही हैं। ले बेटा पाउडर पी ले, पाउडर है। अब ये पाउडर पिएगा तो पाउडर किस दूध से बना है क्या पता है, कौन से दूध से बना है? बोलिए ना भाई। पाउडर भैंस को है कि बकरी को है कि भेड़ को है कि मेंढी को है कि बीमार गैया को है कि बीमार भैंस को है कि ऊंट को है, कहाँ पता है काय का पाउडर है। खाली बेच रहे हैं लोग बस, बता बता के गाय का है, ये भैंस का है, ये अमूल का है, ये बजाज का है, ये फलाने का है, ये ढिकाने का है। बस बाहर का डिब्बे पे सब कंपनियों के नाम है, अंदर का किसी को कुछ जात नहीं है महाराज। सबकी सेटिंग होती है सरकार के सिस्टम से, कोई भी साइन मरवा लो, मोहर लगवा लो। नंद बाबा घर लेके आए कन्हैया को, शाम को फिर बातचीत हुई, कैसा लगा क्या लगा। बाबा के बाद भगवान बोले बाबा गांव बहुत अच्छा लगा, लोग बहुत अच्छे हैं, गोपियों ने आज वो खिलाया जो मेरी मैया ने कबो खवायो ना है माला। अच्छा गोपियों को क्या बिगड़ रहा है, किसी के चोरा को नुकसान होए तो होए, लो बेटी चॉकलेट खा लो, लो चॉकलेट खा लो, मौसी आई है मौसी का खा लो। बस जिसके हाथ में जो दिखता है वो बच्चे को प्यार में देते चले जाते हैं। पर ये तो माँ को ध्यान रखना है कि बच्चे के जीवन के लिए, स्वास्थ्य के लिए क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है। यशोदा कुछ भी खिलाती नहीं थी, दूध के सिवाय गैया का दूध पिलाती थी। इसीलिए भगवान एकदम रिष्ट पुष्ट निरोगी, और सारे गांव के बच्चे भगवान ने देखे सब सूखड़े सूखड़े हो रहे। बाबा से वही पूछा, बाबा एक बात बताओ, गांव में बच्चे सूखे क्यों हैं? सबके घर में लौनी है, मिश्री है, दूध है, मुरब्बा है, पर बच्चे सूखे सूखे क्यों हैं? बाबा दुखी हो गए और अपने लाला को बताने लगे, हे लाला गांव के बच्चे सूखड़े इसीलिए हैं कि गांव की गोपियां गैया पाले तो सही, पर घर चलाने के लिए गैया का सारा दूध वो मथुरा बेचने चली जाती हैं। कंस के यहाँ सारा माखन चला जाता है, घी चला जाता है, दही चला जाता है। तत्काल कथा सुनने जैसी है। 5 वर्ष के भगवान के स्वरूप में कन्हैया जी ने गांव गोकुल में आंदोलन खड़ा कर दिया, और आंदोलन का शिकार सबसे ज्यादा नंद बाबा हुए, क्योंकि 9 लाख गाय थी नंद बाबा के पास। अब 4-6 गाय हों दूध ना बेकें तो चल जाए, पर 9 लाख गायों का दूध रोकना कितना कठिन है महाराज, करें तो करें क्या। पर भगवान ने कहा बाबा जब तक आप गांव के मुखिया होके नहीं सुधारेंगे सिस्टम को, तब तक गांव के लोग भी सुधरने वाले नहीं है। अरे बाबा गैया का दूध बेचने के लिए नहीं होता, गाय का दूध। अच्छा अब आज गाय का दूध ना बेचा जाए तो दुनिया को दूध मिलेगा कैसे है? खाली गाय का सपना ही रह जाएगा, क्योंकि गाय पालने वाले तो 2% लोग हैं भारत में, 98% लोग हैं दूध पीने वाले, गाय पालने वाले 2%। अभी 100 में से 2 लोग पशु पालते हैं और 98% दूध चाहते हैं रोज। और कोई भी घर गरीब अमीर ऐसा नहीं होगा जिसमें 100 ग्राम दूध रोज ना आता हो। हर घड़ी में 100 ग्राम तो जरूर लेना पड़ता है रोज। काले पानी में डाल के मुंह से ताप लेते हैं थोड़ा थोड़ा और खुश हो जाते हैं, चाय हो गई आज सुबह चाय हो गई, ऐसा हाल है। सारे गांव की गैयाएं भर भर दूध देती महाराज, नंद की 9 लाख गाय। पर बालक ने कहा है तो कुछ इसमें राज होगा। नंद बाबा ने घोषणा कर दी, आज के बाद गोकुल की कोई भी गोपी ग्वाल अपना दूध बेचने नहीं जाएंगे। तो सवाल ये था कि दूध बेचे नहीं तो घर चले कैसे, खर्चे कैसे चलें, गाय कैसे सुबात हो, गाय को चारा कहां से आएगा, गाय को अनाज। तब नंद ने खजाना खोल दिया अपना कि जिन गोपियों को भी जरूरत है वो मेरे खजाने से ले जाएं, पर गाय का दूध ना बेचें, दही ना बेचें, मेरे लाला का आदेश हुआ है। सब ने मान ली बात, कोई दूध दही बेचने नहीं जावे। पूरा हफ्ता हो गया, कोई नहीं गए।
पर बच्चों को फिर भी खाने को नहीं दे रहे। अब गोपियों ने क्या लालच कर लिया कि छीके बनवा लिए और छीकों पे मटकी बना बना के दही की मक्खन की चिंती चली जा रही है महाराज, पर बच्चों को आज भी नहीं दे रही हैं। तब भगवान को पता चला तो भगवान ने लीला की कि बड़ी लालची हैं, बड़ी लोभनी है गोपी, छीके पे टांग दिया बच्चों के खाने का सामान। बेचने से भी गए, बच्चे भी नहीं खा रहे, अब ये सड़ेगा दही, बिगड़ेगा दही। अरे कितने दिन तक साध के रखेंगे इसको, खिलाओ खाओ दान करो सेवा करो। घर खर्च करने को मिल रहा है, ठाकुर जी दे रहे हैं, तो दूध को हमें दिल खोल के पीना और खाना और बांटना चाहिए। पर बड़ा मुश्किल है, दूध निकालने वाले जो लोग हैं ना गांवों में, वो भी दूध ना पीते। 4-4 6-6 भैंस गाय हैं, 30-30 40-40 लीटर दूध है, पर पीते ना, पूरा उल्टा कर देते लीटर में बाल्टी को, पूरा उल्टा, टपक टपक बूंद बूंद टपका टपका के लीटर को पूरा करते रहते हैं। जहां सबसे ज्यादा दूध होता है वो ब्रज है, पर वहां पर भी यही हाल है। अब दूध अगर 1-8 लीटर रख लिया भी जाता होगा किसी के घर में, तो पानी मिला के उबाल के पिलाते हैं सब घर को महाराज। दूध या को प्योर देते हैं और घर वाले पानी का पी रहे हैं, और घर में फैक्ट्री है दूध की। इसलिए भगवान नाराज हो गए गोपियों से। तब भगवान ने दही हंडी की लीला की, जो हम कल कर चुके हैं, कथा नहीं कह पाए थे कल। भगवान ने सबकी मलरियां तोड़ दी महाराज, पूरे गोकुल की छीके तोड़ दिए। क्यों? जिसकी मटकी फोड़े उसी में कीड़े निकले दही में। भगवान ने कहा देखो सारी दुनिया को बीमार करने का प्लान बनाया गोपियों ने लालच में। कहीं का नहीं छोड़ा भगवान ने गोपियों को। तो मैं आप सबको कहना चाहता हूं, जो लोभी व्यक्ति हैं भगवान उनकी लक्ष्मी को कहीं का भी रहने देता नहीं है। न बच्चे भोग पाते हैं, न संसार भोग पाता है, व्यर्थ में ही वो छोड़ के चले जाते हैं। उनकी संपत्ति किसी को प्राप्त होती नहीं है। इसीलिए लोभी व्यक्ति की संपत्ति का कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। चाहे बच्चे ही, अगर उसके पिता माता लोभी हैं तो आप उनके भरोसे कुछ काम मत करो। अपनी बुद्धि से, अपने टैलेंट से लक्ष्मी कमाओ। लोभी व्यक्ति की लक्ष्मी किसी के काम नहीं आती है। मैं अपने जीवन के अनुभव बता रहा हूं, ये कथा नहीं सुना रहा। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है लोगों का अनुभव, लोभी व्यक्तियों का। और वो चले गए और उनके पास जो था वो किसी को नहीं मिला। सब घर वाले मुंह ताकते रह गए, बहू बेटे सब।